लेकिन ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए जो इतना उठा सकते हैं ताकि आप हाथ लगा पाओ। अब आपको कैसा भी बैक पेन हो, चाहे साइटिका का बैक पेन हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, चाहे मिडिल बैक पेन हो, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मैसेज कमेंट्स आते हैं या लोग जनरली पूछते हैं या फिर कोई सीखने भी आता है, तो वो बीमारी है बैक पेन। क्योंकि आज के टाइम पे बैक पेन इतना कॉमन और सीवियर हो चुका है जिसको लगता है कि लोगों को हर एक समस्या में बैक पेन शुरू हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न है, पहला रीज़न क्या है, वो है बेकार बैड लाइफस्टाइल। जहाँ हमारी जॉब ऐसी है, अक्सर लोग जो तो बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो बॉडी उतनी मूव नहीं कर पाती। तो आज हम ये सीखेंगे, सबके लिए अच्छी क्लास है, वो ये है कि आज हम सीखेंगे कि और कौन से, हम पुरानी सीरीज़ बना चुके हैं बट और कौन से ऐसे आसन हैं जिनको डिटेल में करने के बाद, सही तरीके से करने के बाद हमारा बैक पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। उसके लिए हमें महीनों की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, हफ्ते 15 दिन में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमारा बैक पेन ठीक हो रहा है। तो आज हम 3 आसन ऐसे लेते हैं जो हमारे बैक पेन को ठीक करते हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पहला आसन जिसका नाम है मार्जरी आसन या फिर कैट एंड काउ पोज। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या है, हमें बैठना है वज्रासन में। वज्रासन बैठो इधर फेस करके। तो वज्रासन तो वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि भाई वज्रासन में जैसे हम बैठते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। और ये वो आसन है जो किसी भी एज के हो आप, और कैसा भी आपको बैक पेन है, कितना भी सीवियर बैक पेन है, चाहे आपकी सर्जरी तक डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी है, स्टिल आप ये आसन कर सकते हो। ठीक है, तो मर्जरी आसन के लिए क्या करना है, हमें पहले कैट एंड काउ पोज, दोनों हाथ रखेंगे ज़मीन पे। पहली चीज़ है ये, यानी कि हमें अपने पोस्चर को इस शेप में लाना है, घुटनों में हल्का सा गैप रखना है और हाथों में हल्का सा गैप। अब ये ऐसा आसन है जो कमर को ही नहीं, आपकी कोर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब आपको कैसा भी बैक पेन हो, चाहे साइटिका का बैक पेन हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, चाहे मिडिल बैक पेन हो, चाहे अपर बैक पेन हो, इवन आपके थाइस और पैरों में भी दर्द होता है, अगर पैरों में झंझनाहट होती है, तो भी ये आसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक, अब करते कैसे हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हमें इस पोस्चर में आना है और कोशिश ये करनी कि हमारी पीठ समतल रहे, अभी बिल्कुल रिलैक्स रहे, क्योंकि हाथ पे वजन है, पैर पे वजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें करना क्या है, हमें अपनी ब्रीदिंग के साथ, श्वास के साथ पेट को और अपनी कमर को उठाना है। कैसे? इसका नाम क्यों कैट एंड काउ, इसको क्यों मार्जरी आसन बोलते हैं? अगर आपने बिल्ली को देखा होगा तो उसकी पीठ बहुत ऊंची हम उठा सकते हैं। ठीक, अब श्वास भरते हुए हमें क्या करना है, अपने इस हिस्से को ऊपर उठाना, उठा ऊपर 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 ऊपर, इसको नीचे पुश किया और फेस हमेशा सामने की तरफ। तो देखो, जैसे हम इस पोस्चर में नीचे दबाते तो पहला पोस्चर होता है कि कमर को हमने संकुचित किया, स्क्रॉल डाउन किया है और फेस हमेशा सामने की तरफ है। अब श्वास छोड़ते हुए ब्रीथ आउट करो, जाओ नीचे, उठाओ कमर ऊपर और इस तरीके से। अब जैसे हम ये करते हैं तो पूरी पीठ हमारी रोल हो जाती है और हमारे पेट पे दबाव आता है, कोर स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर दबाव नीचे, फिर सामने, बहुत बढ़िया। खासकर हमारी पूरी स्पाइन जो लचीली है, अप डाउन होती, जिससे उसकी मूवमेंट बढ़ती है। फिर जाओ नीचे और कम से कम ऐसे 25 से 45 बार, 50 बार तक हम कर सकते हैं। फिर सामने जाओ, फिर नीचे, और ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। अब जैसे आप ये लगातार करते हो, यू कैन फील कि आपका खिंचाव, तनाव पूरी बैक पे आता है। इसलिए जब भी बैक पेन सीवियर होता है तो हम इस आसन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और लगातार मूव करने के बाद जब हमें लगे कि हम नॉर्मल कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, हाथ घुटनों पे दबाव नहीं है, तब हम होल्ड भी कर सकते हैं, नीचे दबाव और सामने की तरफ। यहाँ होल्ड करेंगे कम से कम 10 से 25 सेकंड तक। जब लगे कि होल्ड होने लगा है, फिर उठाओ ऊपर और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर सामने, रिलैक्स। तो इसको बोलते हैं मार्जरी आसन। बैठेंगे वज्रासन में। तो जब सीवियर बैक पेन होता है, कुछ भी होता है, तो कैट एंड काउ पोज एक बहुत अच्छा तरीका है। इसको अगर ज़मीन पे नहीं कर सकते, कोई भी एज ग्रुप हो, 50 साल से लेकर 25 साल तक, 65 साल तक, 75 साल तक, आप इस आसन को ईजिली करा सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक, अब हम लेते हैं हमारा अगला आसन कौन सा है, जो बैक पेन में खास करके, वो बैक पेन जो आप लोग हमेशा पूछते हो, वो है लोअर बैक पेन। तो अगला आसन, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन हमारा जो है, उसके लिए भी, क्योंकि ये आसन हम वो हैं जो हर एज ग्रुप का इंसान कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा है, थक जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें वज्रासन में बैठना है, जिस आसन का नाम होता है रैबिट पोज, यानी कि शशांक आसन। ठीक, अब क्या करना है, हम वज्रासन में बैठे हैं,
कंफर्टेबल होके दोनों घुटनों को दूर करेंगे, सामने से खोलो दोनों घुटने, वेरी गुड, और खोलो अच्छे से, और खोलो जितना हम खोल सकते हैं इजीली। बहुत इजी कंफर्ट जोन में हमें अपने घुटने खोलने हैं और पीछे से अपने पैरों को चिपका के रखना है, लेकिन एड़ियों को दूर करना है ताकि आप ज़मीन पे बैठ पाओ, ज़मीन पे हील्स पे जैसा कंफर्टेबल हो। हाथ रखो ज़मीन पे और इस तरीके का पोस्चर पहले हमें बनाना है जब हम बैक पेन को ठीक करते हैं। अब हाथ खिसका तो ले जाओ आगे, धीरे धीरे जाओ आगे, जाओ आगे, पूरा स्ट्रेच करो, बहुत बढ़िया, और लगाओ सिर नीचे, माथा लगाओ ज़मीन पे। ये है शशांक आसन। बस कोशिश ये करनी है कि हमारा ये हिस्सा उठे ना, इसको दबा के रखो नीचे, और जितना ज़्यादा हम अपनी स्पाइन को खींच सकते हैं, जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि स्पाइन की खास बात होती है जितना हम उसको बेंड कर सकते हैं उतना हम उसको खींच भी सकते हैं। तो जब हम खिंचाव देते हैं तो हमारे एक एक वर्टिब्रास पे दबाव पड़ता है खिंचाव से, उसमें बैक पेन में काफ़ी आराम मिलता है। और ये खास करके वो बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है जिनको मिडल में, बीच में दर्द होता है और कंधे की तरफ दर्द होता है। तो शशांक आसन में एटलीस्ट 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, जितना हमसे कंफर्टेबल हो सकता है, वैन हम सीरियसली, जब भी हम सीरियसली किसी इंजरी पे बात करते हैं, इसमें होल्ड करना है। ब्रीदिंग हमेशा हमारी कॉमन होनी चाहिए, एकदम सामान्य होनी चाहिए, ठीक। धीरे धीरे वापस आओ, ऐसे जैसे हम गए थे वैसे ही हम वापस आएंगे, स्लो डाउन, क्योंकि बैक पेन तो ऐसी समस्या है जो हर दूसरे इंसान को है। अब हम लेते हैं अपना अगला आसन, थर्ड आसन, जो भी उसी कैटेगरी का है, जिसको हर एज ग्रुप, हर टाइप ऑफ बॉडी के लोग कर सकते हैं जिनको बैक पेन है, ठीक। आराम से लेट जाएंगे हम, और ख़ास करके लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, या फिर उनकी जब डिलीवरी हो जाती है, या प्रेगनेंसी के बाद जिन लड़कियों को बहुत बैक पेन होता है काफ़ी लंबे समय तक, वो इनका आसन बहुत अच्छे से करके अपने बैक को ठीक कर सकते। आसन का नाम कौन सा है? सेतु बंद आसन, यानी कि ब्रिज पोज। बॉडी की शेप जो है वो ब्रिज की तरह हो जाती है। कैसे? घुटने मोड़ो दोनों पहले अच्छे से। हमने पहले घुटने मोड़े जितना इजीली हम मोड़ सकते हैं, और पैरों में हल्का सा गैप किया, गैप करो पैर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो योग में एक चीज़ होती है कि आसन जितना अच्छा है, परफेक्ट है, अच्छी बात है, बट आसन को हमेशा हम तकलीफ़ के हिसाब से, उसकी समस्या के हिसाब से बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आसन परफेक्शन के साथ हो वही सबको कराना है। तो जो इंसान जैसा कर सकता है उसको वैसा करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा खींचना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंपल बेसिक तरीका जब हम लेटे हुए। अब हाथों को रखना है ज़मीन पे, और हाथों का दबाव देते हुए अपनी कमर को उठाओ ऊपर, धीरे धीरे उठाओ ऊपर कमर, गुड। ना तो गर्दन उठनी चाहिए और ना ही एड़ियाँ उठनी चाहिए। जैसे हम ये उठा तो आप देखो पूरी बॉडी जो है ब्रिज की शेप में आ रही है। अब जब हम ये करेंगे तो आप देखोगे इतना उठाना भी सबके लिए आसान नहीं होता। फिर नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर, अप डाउन करेंगे ऐसे ही। शुरुआत में जब हमसे लगातार हो नहीं पाता, होल्ड नहीं होता है, तो हम इस तरीके से मूव करेंगे, जो कि आपके पेल्विक रीजन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अप एंड डाउन जब करते रहेंगे तो आप फील करोगे आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है अप एंड डाउन करते हुए। और जब लगे कि हम ये 25 बार 20 बार इजीली कर पा रहे हैं, तब होल्ड करेंगे, ऐसे होल्ड करो ऐसे ही। और इवन इसमें एक प्लस चीज़ और होती है जो बैक पेन को बहुत फ़ायदा कराती है, वो क्या है कि हाथों से सपोर्ट देना। लगाओ हाथ कमर के नीचे, सपोर्ट दो हाथ से, गुड, इस तरीके से। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए जो इतना उठा सकते हैं ताकि आप हाथ लगा पाओ। वरना शुरुआत में अगर नहीं उठा पाते हैं तो कमर को उठा के नीचे तकिया लगा सकते हैं, नीचे बड़े वॉशर्स लगा सकते हैं, ब्लॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन कमर के दर्द में इन आसनों से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिलैक्स। तब भी हमेशा जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा अच्छे टीचर की गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि जब इंजरी होती है, जब मेडिकल इशू होता है, तब ज़रूरी है हमारा अभ्यास बहुत सही हो, क्योंकि ज़रा सी नाजुक स्थिति, ज़रा सा हमने खींचतान किया और आप वापस हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। इसीलिए सही प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 आसन थे आज के हमारे, जो कि बैक पेन में बहुत फ़ायदा करते हैं, खास करके वो लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, एज बहुत ज़्यादा है और आसन नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास थे बैक पेन के लिए।